सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड से एक गंभीर सड़क हादसे से पशुपालक और क्षेत्र के प्रसिद्ध पशु चिकित्सक रातू हांसदा का इलाज के दौरान मौत की संवेदनशील खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बुधवार रात रांची के रिम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे राजनगर में शोक की लहर दौड़ गई। सम्मान स्वरूप स्थानीय दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी। जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे रातू हांसदा राजनगर स्थित तारा होटल में चाय पीकर बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान चाईबासा की ओर से जा रहे एक ट्रक से बाहर निकली लोहे की चादर उनके सर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वे मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए एमजीएम, फिर टीएमएच और अंततः रिम्स रांची रेफर किया गया। लंबे इलाज के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। रातू हांसदा क्षेत्र में कुशल पशुपालक और अनुभवी पशु चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे। इधर उनके निधन के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुरुवार को जैसे ही शव राजनगर पहुंचा, परिजन और ग्रामीण सड़क पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने सिद्धू कान्हू चौक पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर अड़ गए। जाम की सूचना मिलते ही राजनगर थाना प्रभारी विपुल कुमार ओझा और बीडीओ मलय कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर डटे रहे। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप से। नमस्कार, जोहार, मैं रविकांत गोप और आप देख रहे हैं कुलांत समाचार लाइव। इस वक्त हम राजनगर के सिद्धू कान्हू चौक पर है, जहां पर आज यानी कल से यहां पर जाम लगा हुआ है और जाम का वजह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार के एक रातू हांसदा नामक एक व्यक्ति है जो यहाँ के समाज सेवी के रूप में माने जाते थे। उनका देहांत हो गया और उनके शव को सड़क पर रखा गया है और उनके परिजन रात भर यहाँ पर बैठे हुए थे इसको लेकर कि उनको मुआवजा मिल जाए। हालांकि जैसा कि बताया जा रहा है कि इनकी दुर्घटना हुई थी 16 अप्रैल को और उसके बाद उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और मौत हुई परसों शाम को, यानी एक 22 तारीख के शाम को उसकी मौत हुई और आज 24 तारीख है, सुबह तक अभी भी लाश यहीं पड़ी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह का लाश यहाँ पड़ा रहता है और रोड जाम होता है तो सबसे पहले प्रशासन को इसको लेकर गंभीरता से इसको लेना चाहिए। लेकिन अब पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो बीडीओ सीओ सभी यहाँ पहुँचे थे। मुआवजा की जो मांग की जा रही थी उस मुआवजा की मांग को लेकर सीधा ही इनकार कर दिया गया। इनकार इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनका कहना है कि जिसके द्वारा मुआवजा मिला की बात की गई थी उनका मोबाइल लग नहीं रहा है। जिस ट्रक से उनकी मौत हुई थी उस ट्रक के मालिक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम मुआवजा कहाँ से देंगे था। अब ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित है, इसको लेकर आज सड़क पर उतरे हुए हैं। आज से नहीं, ये कल शाम से यानी करीब 7 बजे से ये जाम लगी हुई है। रात भर उनके परिजन और सैकड़ों ग्रामीण यहाँ पर इसके ये में इंतज़ार में है कि जल्द से जल्द इसका मुआवजा मिले। प्रशासनिक पदाधिकारी कोई आए और उनसे बातें करे, लेकिन राजनगर प्रशासन के यहाँ लोग आए थे और आने के बाद चले गए। अब इनकी मांग है कि जिला प्रशासन से कोई आए, कुछ अधिकारी आए तो उनसे सीधी बात होगी और बात होने के बाद जो मुआवजा राशि जो भी फाइनल होगा होने के बाद ये जाम खोला जाएगा। और इस जाम की वजह से आज लगभग यहाँ से राजनगर से हेसल तक यानी करीब 10 किलोमीटर तक लंबी वाहनों की लाइन लग चुकी है, भारी वाहनों की लाइन लग चुकी है। अगर पश्चिम की ओर बोले तो पश्चिम की ओर लगभग चाईबासा तक पहुँचने जा रहे हैं जाम। सोचिए, इतना लंबा जाम होने के बावजूद अभी तक प्रशासन इसको लेकर गंभीर नहीं है। तो अब देखते हैं इसके बाद अभी और क्या कुछ होता है, कितने देर तक ये जाम लगा रहता है। इसको लेकर जिला प्रशासन यहाँ पहुँचती है या नहीं पहुँचती है ये तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जाम की स्थिति बनी हुई है, लोग परेशान हैं, ग्रामीण परेशान हैं, वहाँ यहाँ के उनके परिजन परेशान हैं। उसकी मौत होकर 24 घंटे से ज़्यादा हो गया और अभी भी उसके लाश को सड़क पर रखा हुआ है। इसको लेकर प्रशासन क्या करती है देखने वाली बात है। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार। रातू हांसदा का सड़क दुर्घटना हुआ 16 तारीख को। 16 तारीख को अपना जो यहाँ अपना घर है, घर के बगल में ही उसको एक तो ट्रक से घर से निकला था। एक तो ट्रक में क्या रोड जैसे न पटा जैसे निकला हुआ था, उसी से उसको थपा गया, उसी में पूरा घायल हो गया। फिर बाद में एडमिट भी हुआ। इलाज करते करते ही उसका मृत्यु हो गया। 22 तारीख को रिम्स में टीएमएच में एडमिट किया था, वहाँ से रिफ़र किया गया रिम्स में उसका डेथ हो गया। तो फिर उसका 22 तारीख को डेथ हो तो कल उसको लाया गया।
तो लाने के बाद हम लोग रोड जाम के पहले बात हुआ था जो गाड़ी मालिक से कि जो कुछ होगा तो मेरे जिम्मेवारी है। जो ट्रीटमेंट के लिए दे रहा था फिर वो भी बात हुआ था कि पहले में अगर कुछ हो जाएगा तो मेरे ऊपर रिस्क है जो क्रियाक्रम तक। तो अभी तो उसके लिए फिर बाद में प्रशासन से हम लोग का कहना है कि देखिए उसका तो जान तो चले गया तो हम लोग को मुआवजा दिला दीजिए। तो हम लोग का मांग था 10 लाख। 10 लाख में से कुछ रिप्लाई अभी तक कुछ नहीं आया है। पूरा हम लोग रातों भर कल पूरा रात भर आज भी देखिए सुबह हो गया फिर भी हम लोग रोड जाम किए हैं। पूरा इधर उधर का गाड़ी हम लोग जाने ही नहीं दे फिर भी अभी तक हम लोग का मुआवजा के बारे में कुछ रिप्लाई ही नहीं है प्रशासन से। अच्छा, इसका लिखित किया गया था? पहले लिखित किया गया था कि जो गाड़ी का मालिक है ना वो बोला कि मेरा ऊपर जिम्मेवारी है, जो कुछ भी होगा तो मेरा जिम्मेवारी। तो अभी क्या बोल रहे हैं? अभी तो वो प्रशासन बड़ा बाबू बोल रहे हैं कि अभी मेरा फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहा है, ऊपर मुआवजा भी नहीं देंगे। हाँ क्लेम कीजिए। हाँ, बोले आप लोग क्लेम कीजिए, FIR कीजिए। पीछे बड़ा बाबू बोल रहे मुआवजा की मांग कर रहे हैं? हम लोग तो मुआवजा की मांग कर रहे हैं। जितना होने से भी अगर हम लोग का 10 लाख मांग है उससे अगर जितना होने से भी हो सके तो हम लोग वो भी हम लोग को मंजूर है। लेकिन उसका बारे में कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है कि हम लोग देंगे या नहीं देंगे। तो बड़ा बाबू तो बोल रहा है कि नहीं हम उसको फ़ोन लगा रहे तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, रिसीव ही नहीं कर रहा है तो कैसे बात करेंगे। कल रात भर फोन किया था। रात भर हम लोग यहाँ जगे हुए हैं उतना पूरा हम लोग पूरा पब्लिक देखे उसका घर वाला 22 तारीख से वो लोग खाना पीना बंद है तो भूखे प्यासे हम लोग सड़क में यहाँ पर हम लोग जगे हुए हैं बैठे हुए हैं। अभी तक कोई हम लोग को मुआवजा के बारे में कोई किधर से भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। सोचा कि हम लोग क्या नाम है? मेरा नाम है राजू टूट, मैं यहीं से राजनगर पंचायत की मैं मुखिया हूँ। रातू हंसदा जो है ना 16 तारीख को उनका ट्रक एक्सीडेंट में दुर्घटना हुआ, मृत्यु नहीं हुआ था। घायल हो गया। हाँ, घायल की स्थिति में था। उनको इलाज के लिए जो है TMH रेफ़र किया गया, बेहतर इलाज के लिए। जबकि वहाँ इलाज चल रहा था उनका। उसके बाद फिर वहाँ से जब हम लोगों ने जाम रखा था तो उनका बेहतर इलाज हो तो उस समय थाना प्रभारी CO और BDO लोग आए थे, आश्वासन दिए रात को कि जो है ना अगर आप लोग जो है ना गाड़ी वाला से बात कर लीजिए, ओनर से। तो गाड़ी ओनर से तो बात हो नहीं पाया, मगर तो गाड़ी का जो ड्राइवर था उनसे बात हुआ और वो बोल रहे थे कि नहीं हम लोग इलाज कर रहे हैं। उसके बाद आश्वासन दिया प्रशासन कि बाय द वे किसी कारणवश अगर उनका मृत्यु हो जाता है तो उसमें मुआवजा दिलाने का काम भी हम लोग करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। लेकिन आज तक कल से जो है ना आज 12 घंटा लगभग होने जा रहा है रात का, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला उनकी तरफ से। इसलिए हम लोग लंबे समय तक बंदी रखे हुए हैं। हम लोग यही डिमांड है कि उनका मुआवजा मिलना चाहिए सरकार तरफ से जो बनता है। उसके बाद गाड़ी ओनर से जो बनना चाहिए, गाड़ी ओनर से हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाकायदा वो रिसीव नहीं कर रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि वो रिसीव करे और उनका प्रेशर दबाव बना रहे हैं प्रशासन को। अब प्रशासन मौन बैठा हुआ है। वो लोग यही चाहता है कि यहाँ के लोग भोले भाले लोग हैं ना, सब बेवकूफ़ है ना, इनको कोई ये नहीं है, इसे लेना देना नहीं है। अब प्रशासन पूरा मौन बैठा हुआ है। इधर रुमटा जो है ना गाड़ी इतना ज़बरदस्त जो स्पीड चला रहा है उस पर भी कोई ये नहीं है, लगम नहीं है। प्रशासन को इस पर कई कड़ा बड़े पदाधिकारी तब बात वार्ता होगा और उनका निष्पक्ष क्लियर जो मुआवजा का बात होगा वो क्लियर होना चाहिए। ऑन द स्पॉट आज का चेक इशू हो जाना चाहिए। जी, कितना का आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं जो डिमांड है या जो गवर्नमेंट का जो मुआवजा है मिनिमम 5 लाख का है। क्योंकि इनका देहांत जो है ना इनका गलती से नहीं हुआ है, ये ट्रक का गलती था। ये साइड से चल रहा था जो है ट्रक उसको मारा। चला भी नहीं था तो कहीं ना कहीं इसमें अगर मान लें कोई ये ट्रक एक्सीडेंट में अपने से खुद मारा जाता है तो उनका मिनिमम सरकार की तरफ से बहुत पहले तो 2 लाख था, अभी लगभग 3 लाख हुआ है ना। अगर मान लें ट्रक का गलती होता है तो उसमें 5 लाख का मुआवजा है ना। लेकिन इसमें प्रशासन का भी ये भी गलती है कि उनको जो है ना PM सहायता योजना एक है, मोटर व्हीकल एक्ट में अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो 1.5 लाख तक का जो है ना सहायता देना चाहिए, जबकि वो कॉम्पनसेशन में नहीं आता है। लेकिन वो भी नहीं किया प्रशासन ने, इतना लापरवाही है ना। यही सब मुद्दा को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं कल से। और हम लोग का मांगे को पूरा करने के लिए हम लोग जो भी उसके लिए ज़रूरत पड़े, अड़चन लगाना पड़े वो करेंगे हम लोग। क्या नाम है? मेरा नाम है सुनील सोरेन।